ऐसे लोग जो रामचरितमानस के ऊपर, रामायण के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी डीएनए का टेस्ट करा लीजिए सही प्रकार से। मुझे तो लगता है कि वो राम के वंशज नहीं है, कृष्ण के वंशज नहीं। हम तो राम के और कृष्ण के वंशज हैं, हम तो उस परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है वो कोई अन्य प्राणी के वंशज हैं, और हम लोग कोई बाबर की संतानें नहीं है, हम तो श्री राम की संतानें हैं, कृष्ण की संतानें हैं। तो ये जो राष्ट्र है ये निश्चित रूप से सनातनियों का राष्ट्र है। तो यहाँ तो हिंदू बहुल है, और ये राष्ट्र निश्चित रूप से किसी एक दिन और जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। आज रामनवमी का शुभ अवसर है, और आज इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनीष जी। आज हम इनसे जानेंगे कि रामनवमी आखिर मनाई क्यों जाती है। आज अयोध्या से लेकर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से लेकर आज देश के हर एक कोने में रामनवमी की धूम है। तो आचार्य जी, पहले तो स्वागत है आपका वेलकम न्यूज में। और आज रामनवमी है, तो आज मैं ये चाहूंगा कि पहले आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जो है रामनवमी, दर्शकों को बताइए कि रामनवमी किस लिए आखिर मनाई जाती है, प्रभु श्री राम के बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामनवमी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। आज हमारे राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ था, और भगवान राम तो सनातन के प्राण हैं। ऐसे भगवान जो जन जन के राम है, जो वाल्मीकि के भी राम हैं, तो जो शबरी के भी राम हैं, जो निषाद के भी राम है, तो ऐसे राम का जो जनमानस तक पहुंचे हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, जो राम हमारी भौर का नाम है, हमारी प्रभात का नाम है। तो ऐसे राघवेंद्र सरकार का जन्मदिन है, और उसको हम बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। और जन्मोत्सव उत्सव धर्मिता की संस्कृति है, तो हमारे आराध्य का जन्मदिन है, तो हमें बड़े हर्षोल्लास से जन्मदिन बनाना चाहिए। सनातन धर्म जो है आचार्य जी बहुत पुराना धर्म है। जब से मनुष्य का जो है, मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ था उसके पहले से ये धर्म चला आ रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो इस धर्म पर, सनातन संस्कृति पर चोट करते आ रहे हैं। उन पर क्या कहना है आपका? बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर दुनिया के देश के हर एक कोने में जो है ऐसे तत्व जो है हो गए हैं जो अब सनातन पर चोट कर रहे हैं। देखिए, रामायण में बाबा रामचरितमानस ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होगा लोग। और ऐसे लोग जो रामचरितमानस के ऊपर, रामायण के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी डीएनए का टेस्ट करा लीजिए सही प्रकार से। मुझे तो लगता है कि वो राम के वंशज नहीं है, कृष्ण के वंशज नहीं। हम तो राम के और कृष्ण के वंशज हैं, हम तो उस परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है वो कोई अन्य प्राणी के वंशज। तो अगला सवाल ये है महाराज जी की गौ सेवा। आजकल उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, हर जगह देखा जाए, तो गायों की जो स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय है। प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है सरकारों के ऊपर, सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर, कि आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है। गायों की बुरी दशा हो रही है, हर जगह देखने को मिलता है, सड़कों पर किस तरीके से वो भटकती नजर आती है। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया कि देखिए, आज रामनवमी, उस उपलक्ष्य में मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान राम का जन्म कैसे हुआ था। भगवान राम जो राजा दशरथ थे, उनके 3 रानियां थी, उनसे 4 पुत्र उनके हुए। तो जब माताएं गर्भवती नहीं हुई थी तो उन्हें ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। ऋषि आए थे, श्रृंगी ऋषि ने गौ माता के दूध की खीर माताओं को पिलाई थी, राजमाताओं को, तब जाके भगवान राम का जन्म हुआ था। तो गाय तो भगवान राम के जन्म की कारक है। और इस रघुकुल का नाम रघु के ऊपर इसलिए पड़ा, रामकुल नहीं कहते हैं इसको, रघुकुल कहते हैं। तो रघुकुल का नाम भी इसलिए पड़ा कि रघु के जो पुत्र हुए, रघु की जो परंपरा में दिलीप हुए, उन्होंने गायों की सेवा करी है, इसलिए उनके नाम, उनके वंश को रघुकुल के नाम से जाना जाता है। और आपने पूछा कि वर्तमान में गायों की स्थिति दयनीय क्यों, तो वो इसलिए है कि हम लोग बड़े स्वार्थी हो गए। गावो विश्व से माता, ऐसे शास्त्र कहते हैं। गाय को तो विश्व की माता कहा गया, केवल भारत की माता नहीं है, विश्व की माता है, धरती की माता है। जो पोषण करती है वो माता होती है, और वो तो धरती का भी पोषण करती है, वात्सल्यमयी गौ माता। तो हमने उसको दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। जैसा आपने कहा, सरकार, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया, बिल्कुल सटीक, कि सरकारें चैतन्य हो जाएं। सरकारें अपनी गोचरण भूमि, जो गाय के चरने की भूमि थी, उसको छोड़ें, गायों के लिए छोड़ें। सड़कों पे घूमती हुई गाय का संरक्षण करें, संवर्धन करें। और हमारे गुरुजनों ने हमें बताया कि जब तक इस धरती पर गाय के रक्त की एक बूंद भी गिरती रहेगी, ये धरती कभी स्वर्ग नहीं बन सकती। यहाँ पाप, अत्याचार, अनाचार बढ़ता रहेगा। गाय सतयुग की है। गाय की जो यहाँ पे आई थी, गाय समुद्र मंथन से आई थी, 9 रत्नों में से गाय आई थी। तो गाय तो कामधेनु है, वात्सल्यमयी है। तो गाय को बचाना बहुत आवश्यक है। यदि हम विश्व को बचाना चाहते हैं तो गाय को बचाएं। और गाय चलती फिरती फार्मेसी है, गाय से सभी प्रकार के रोगों का इलाज हो सकता है। सतोगुण की वृद्धि करने के लिए गाय के पास जाइए। तो गाय को बचाना होगा, गाय को समझना होगा। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया सरकारों की गलती है भी, लेकिन आपका एक संदेश मैं जनता पर भी चाहूंगा, क्योंकि गायों का जो है उपयोग वो लोग कर रहे हैं स्वार्थ के लिए। क्योंकि जब तक वो गाय दूध देती है तब तक वो लोग रखते नहीं, तो फिर उसको छोड़ देते हैं, या फिर अन्य तरीके से उसको जो है घरों से भगा दिया जाए, गौ माता को भगा दिया जा रहा है। तो जनता पर एक
जो है ये कमी है जनता की भी, तो इस पर जो है थोड़ा प्रकाश डालिए और जनता को एक संदेश दीजिए कि इस तरीके के कार्य जब वो करेंगे तो निश्चित तौर पर गौ माता की जो है वो इसी तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी। जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो आप लोग सभी गौ माता को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए एक हो। भारतीय गाय इस समय वर्तमान में जो ब्राजील नाम का देश है वहाँ प्रति लीटर भारतीय गाय का आधा लीटर दूध उपलब्ध है, पर हमारे पास दूध नहीं है। हम लोग इधर उधर से दूध पा रहे हैं और अस्वस्थ होते हैं। आप देख लीजिए गाय का विकास और स्वास्थ्य का गिरावट दोनों को आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे भारतीय गाय कम होती गई, भारत में बीमारी आती गई, रोग आते गए, दरिद्रता आ गई। तो आप लोग सबसे मेरा निवेदन है कि पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें और जहां जहां गाय हो वहां की सेवा करिए। आप मंदिरों में भी जाते हैं, एक हफ्ते में एक दिन गौशाला की सीढ़ी भी चढ़े, गाय की सेवा करिए, गाय के पास जाइए। अमेरिका जैसे देश और जो बड़े बड़े जो विकसित देश हैं आज काउ कटलिंग के नाम से $300 5 मिनट की फीस चार्ज कर रहे हैं, और हमारी तो वात्सल्य में गाय आप भटक रही है। तो उन स्वार्थी लोग जो केवल दूध के लिए गाय का पालन कर रहे हैं, उसके गोबर गौमूत्र का भी महत्व समझे। गौमय वसते लक्ष्मी गौमूत्र धनवंतरी। गाय के गोबर में तो लक्ष्मी जी का वास है और उसके मूत्र में धनवंतरी है, तो उसको हम लोग समझे और गाय की सेवा अपनी माँ जैसी करें। यदि हमने माता कहा है तो माता माने, अपनी कथनी करनी में फर्क न पड़े। यही मेरा एक संदेश है। आचार्य जी, आज और आपकी तरफ से क्या क्या संदेश जो है जनता के प्रति या फिर प्रभु के प्रति जो है, क्योंकि आज रामनवमी का शुभ अवसर है। देखिए, राम हमारे प्राण है, हिंदू धर्म के सनातन धर्म के प्राण है। और राम किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, राम गति का नाम है, राम प्राण का नाम है, राम सत्य का नाम है। तो हम लोग राम को स्वीकार करें, राम से बड़ा राम का नाम है। तो उस राम के नाम की महत्व कथा समझे। राम ऐसे व्यक्ति रहे जो जनमानस के रहे, राम और अपने आप को निरहंकारी राम भगवान की तरह आप लोग बनाएं, जो पूर्ण रूप से परमपिता परमेश्वर का अवतार है, पूरा शक्तिशाली है। उसने भी जीवन में जनमानस की तरह, जब माँ सीता का अपहरण हो गया तो दर दर भटकते हुए जंगलों में जाते हुए कमजोरों को, निर्बलों को सबल किया। तो हम लोग भी अपने से कमजोर को आगे बढ़ाएं, उनका हाथ पकड़ें और एक अच्छे राज्य का, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। गौ सेवा करें। गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु हमारी संस्कृति के आधार हैं। तो हम भगवान रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए संकल्प लेते हैं कि हम भी अपने से दीनहीन की मदद करेंगे और गौ सेवा के लिए आगे आएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। आचार्य जी, हिंदू राष्ट्र पर आपका क्या कहना है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो है ये जगह जगह से आवाजें उठ रही हैं। देखिए, ये तो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही है और हम लोग कोई बाबर की संतानें नहीं है, हम तो श्री राम की संतानें हैं, कृष्ण की संतानें हैं। तो ये जो राष्ट्र है ये निश्चित रूप से सनातनियों का राष्ट्र है। तो यहाँ तो हिंदू बहुल है और ये राष्ट्र निश्चित रूप से किसी एक दिन और जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। जहां से मांगे आ रही है बहुत अच्छी है और आनी चाहिए और सभी को स्वीकार करना चाहिए कि ये हिंदू का राज्य है और यहाँ केवल हिंदू और केवल हिंदू रहेगा। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ रहने वाले लोग भी हिंदुत्व को स्वीकार करके हमारे साथ में आए। हम उनका संरक्षण करेंगे, उनको समर्पित करेंगे, पर एक बार सनातन को समझे और हमारे साथ आगे आए। ये था आचार्य मनीष जी का संदेश। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। बाकी आप वेलकम न्यूज देखते रहिए। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अर्पित पांडे, वेलकम न्यूज।